हेलो एवरीवन। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य बाकी राज्यों के कंपेयर में आयुष विभाग के मामले में अलग है थोड़ा। यहाँ पर वैकेंसीज कंपैरेटिवली आती रहती है, ये मैंने पहले भी कहा है। देखिए, अब कुछ नई वैकेंसीज आ गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आयुष विभाग द्वारा, और ये वैकेंसीज निकली है एनएचएम और आरबीएसके के अंतर्गत। संविदा बेसिस पे है, लेकिन वैकेंसी जो है वो निकली है। किसके लिए? नेशनल हेल्थ मिशन और आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत है ना, आरबीएस के अंतर्गत। आइए देखते हैं जरा। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ मापदंड बनाए हैं। उन मापदंडों की अगर हम बात करें तो भैया, जो निदेशक है अल्टीमेटली, उन निदेशक ने, है ना, जो एनएचएम के निदेशक हैं, उन्होंने अल्टीमेटली लेटर लिखा और फॉरवर्ड किया। क्या कहा गया कि पावर दिया गया है यहाँ पर सभी जिला अधिकारियों को। देखो ध्यान से, मिशन निदेशक के द्वारा यहाँ पर जिला, जितने भी समस्त जिला अधिकारी हैं, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, मतलब कलेक्टर महोदय, ठीक है, कलेक्टर महोदय जिला अधिकारी मतलब, तो इनको पावर दिया गया है एक प्रॉपर चैनल बनाने का, जिसमें एक प्रॉपर टीम होगी। वो टीम गठित की जाएगी। वो टीम निष्कर्ष निकालेगी कि उनके जनपद, देखो उत्तर प्रदेश में अभी 31 जनपद जो है, 31 जनपद, उन जनपद में अलग अलग जनपद के हिसाब से वैकेंसीज निकलने वाली है, ठीक है। तो कलेक्टर के द्वारा जो कमेटी बनाई गई जाएगी, वो कमेटी गठित जो भी की जाएगी कमेटी, वो कमेटी निष्कर्ष निकालेगी कि कितने पद निकलने हैं। उसके बेसिस पे एक विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद वहां पर एक स्क्रूटनी होगी। कौन करेगी? वही टीम जो कलेक्टर महोदय द्वारा बनाई जाएगी। कौन कौन होगा टीम में, अभी हम बात करेंगे। स्क्रूटनी पश्चात वो फॉर्म मंगा लिया, स्क्रूटनी में, उसके बाद इंटरव्यू होगा। कौन लेगा इंटरव्यू? वही पैनल के लोग, जो टीम गठित की गई है, वो पैनल के लोग इंटरव्यू लेंगे और उस बेसिस पे चयन होगा। और ये 2 महीने के अंतर्गत सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें होने वाली है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, देखो आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर 28/10/2024 का वैकेंसी है, ये जारी हुआ है अभी 28 अक्टूबर में। आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं, यहां पर समस्त जिला अधिकारियों को लेटर गया है, जिसमें कहा गया है, देखो यहां पर ध्यान से, कि विभिन्न कार्यक्रमों में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के साथ साथ, देखो ये लिखा है यहां पर, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार, 2 चीजें होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे सीधे इंटरव्यू। इसी बेसिस पे यहां पर सीधा सीधा सिलेक्शन होगा। ये भर्ती प्रक्रिया के नियम हैं जो हर जगह होते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं। नियम आप एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के बेसिस पे, पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्टीमेटली। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करेंगे, समिति, देखो यहां लिखा है जनपद स्तर पर। तो मैंने क्या कहा, जो जनपद है अलग अलग, उन जनपदों के हिसाब से वैकेंसीज निकलने वाली है। तो जनपद स्तर पर आयुष चिकित्सकों का चयन किए जाना है, तो गठित समिति का विवरण निम्नवत है। कौन कौन रहेगा उस समिति में? सबसे पहले जिला अधिकारी मतलब कलेक्टर सर, कलेक्टर महोदय अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जिला स्वास्थ्य समिति के। हर जिले में एक स्वास्थ्य समिति होती है, अथवा जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी। क्यों? भाई कलेक्टर सर को बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को उस समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो बनाएंगे, है ना। उक्त स्तर निम्न स्तर, ठीक है, जो भी अधिकारी ना हो। फिर देखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, ये संयोजक होंगे जिला स्वास्थ्य समिति के। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होंगे इस टीम में, इनके ये सदस्य के रूप में। मुख्य कोषाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक ये रहेंगे सदस्य के रूप में, ठीक है। फिर आप देखिए जरा यहां पर ध्यान से, तो जिला लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जो है राष्ट्रीय आयुष में, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ध्यान रखना, आयुष मिशन नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अंतर्गत है। तो वहां के जिला लेख प्रबंधक होंगे समिति में। उक्त के अतिरिक्त यहां भी सुनिश्चित किया जाएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उक्त के अतिरिक्त यहां भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त चयन समिति में विषय विशेषज्ञ, भाई अलग अलग विशेषज्ञ, एमडी डॉक्टर्स भी तो आ सकते हैं ना, तो विषय विशेषज्ञ होंगे प्रत्येक वर्ग विशेष से, मतलब सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके सदस्य भी उस टीम में होना चाहिए, ठीक है। प्रतिनिधित्व हो, तो यदि ऐसा संभव नहीं है तो ऐसे वर्ग विशेष के सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में चयन समिति में जोड़ा जाए। मतलब ये कह दिया गया है कि ये जो टीम बनेगी, इस टीम में
कैटेगरी से भी कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए चयन समिति में, और ये सारे लोग जितने भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी महानुभावों को समिति में जोड़ा जाएगा, यही स्क्रूटनी करेंगे और यही इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, पहली बात। अब देखो जरा, यहां पर आप देख सकते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त वर्णित समिति के अतिरिक्त अन्य गठित समिति द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया किसी भी दिशा में मान्य नहीं होगी। अगर कोई नया रूल ले आए कि हमने तो इन कैंडिडेट्स को चुना है, हमने ये टीम बना दी और इस टीम ने चयन किया, नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान दें आपके साथ कहीं फर्जीवाड़ा ना हो जाए। ठीक है, फिर आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट की चीजों की। देखो ऊपर सारे बेसिक चीजें हैं, तो आरबीएस के और अनशन दोनों जगह पे वैकेंसी निकलेंगी। हम सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन का प्रकाशन, मैंने क्या कहा, हर जिला अपने स्तर पर करेगा विज्ञापन का प्रकाशन, हर जनपद। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप विज्ञापन का प्रकाशन कब होने वाला है, समस्त रिक्त पदों का संकलित करने के अनुसार। पहले क्या होगा, पद कितने हैं खाली उस पर एनालिसिस होगा, हर जनपद के हिसाब से यहाँ पद निकलेंगे। आवेदन आमंत्रित किया जाना दिनांक 5 नवंबर 2024 से 25 नवंबर, 21 दिन। देखो 21 दिन मैक्सिमम। इसके बीच में कभी भी वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि हाँ भैया डॉक्यूमेंट्स के लिए आइए। मैंने कहा ना 2-2.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा। फिर देखो स्क्रीनिंग छटनी, स्क्रीनिंग कब होगी, 26 नवंबर से शुरुआत हो जाएगी 28 नवंबर तक, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में स्क्रीनिंग हो जाएगी। ये डिसाइड करेंगे किनको लेना है इंटरव्यू के लिए, किनको नहीं लेना है। और अभ्यर्थी को कॉल लेटर प्रेषित करना, देखो दिनांक 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक, 7 से 10 दिन में उनको कॉल लेटर भेजना ही पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, आप आ जाइए। समझे, ये तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तुरंत। और ये वैकेंसीज आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सभी के लिए निकलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखो यहां पर आप मोटे मोटे तौर पर अगर देखेंगे, साक्षात्कार प्रक्रिया, देखो कौन लेगा साक्षात्कार, वो टीम, जो टीम बनाई गई है। कब होंगे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। इतने में सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे, टीमें गठित की गई हैं उनके अनुसार। फिर जिला स्वास्थ्य समिति क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। कब, 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। अनुमोदन मतलब इन्होंने इंटरव्यू ले लिया, अब ये जो कलेक्टर महोदय हैं या उनके द्वारा जिस भी व्यक्ति को टीम का लीडर बनाया गया है उसके समक्ष ये सब प्रस्तुत किया जाएगा कि ये लोग सिलेक्टेड हैं। और ऑफर लेटर, तुरंत ऑफर लेटर निकाल दिया जाएगा 15 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। ऑफर लेटर मिल गया मतलब ज्वाइनिंग। अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर 16 तक सब कुछ खत्म, 2 महीने के अंदर सब कुछ। समझे आप। फिर देखो यहां ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कही गई है, उक्त सभी पदों को संकलित करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करते हुए सभी रिक्तियां पूर्ण कर ली जाए। अब देखो कितनी बेहतरीन चीज है, सिर्फ वैकेंसी नहीं निकाली उन्होंने, कहा 20 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। तुरंत मौका, तुरंत गए और तुरंत सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है पता है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी का। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें हैं, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो यार देखो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता देता हूं। अगर आयुर्वेदिक है तो ऑब्वियसली BAMS चाहिए। BAMS के अलावा अगर MD है तो बहुत ही अच्छी बात है, या MS है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं बट हाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से सेम यहां पर सैलरी भी आपको दिखा देते हैं। देखो सैलरी जो है वो 32,000 रखी गई है। ठीक है, सैलरी जो है वो 32,000 रखी गई है, आप देख सकते हैं ऑनरेरियम लिखा है। ठीक है, अल्टीमेटली तो 32,000 रुपए जो है वो सैलरी रहेगी यहाँ पर। फिर देखिए योगा वालों के लिए भी यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। फिर आप यहाँ पर आगे चले, एक और चीज यहाँ पर आपको 85 डिग्री होगी, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर देखो आरबीएस के चिकित्सक, सेम यहाँ पर 32,000 रुपए सैलरी है। सेम क्या लगेगा BAMS वालों के लिए, BAMS तो है ही, MD MS है तो और अच्छी बात है। अब देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टर्स के लिए भी, सेम टू सेम। सीधा सा मतलब क्या है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर BHMS है
अगर BHMS है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MD हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आप MD हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक इसी तरीके से BUMS है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप MD हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। समझे आप? तो मास्टर डिग्री वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये 85 क्या है? 85 देखो इंटरव्यू बेस पे है ना, मैंने कहा, तो जो समिति गठित की गई है वो मैक्सिमम 85 मार्क्स दे सकती है, मैक्सिमम 85। देखो 100 का है इंटरव्यू, 100 मार्क्स का है, इसमें से 85 वो मैक्सिमम दे सकते हैं। मतलब वो किसी को 70 देंगे, किसी को 75, किसी को 60, किसी को 40, उन पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। 85 मैक्सिमम देंगे। क्यों भाई, इससे ज्यादा क्यों नहीं दे सकते? इससे ज्यादा जो 15 अंक है वो बोनस है। किनको बोनस मिल रहा है 15 अंकों का? देखो बड़ी कमाल की बात, यहां पर देखो आप जरा, 15 अंकों का बोनस आपको दिखाते हैं। कमाल की चीज जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूं, है ना, क्योंकि काफी मेहनत की गई है लोगों के द्वारा यार। देखो आयुष चिकित्सकों को TOR में वर्णित सभी शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण करने पर, देखो जो शैक्षणिक अर्हताएं लिखी है, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, सब कुछ, वो सब एनालाइज करके इंटरव्यू लेने के बाद अधिकतम 85 अंक, 85 अंक प्रदान किए जाएंगे। क्यों? 15 अंक बोनस है कोविड में कार्यरत लोगों को। जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं उन्हें 15 अंकों का बोनस है सीधे सीधे। इसमें भी हालांकि कैटेगराइजेशन है, आपने कितना समय काम किया उसके बेसिस पे। देखो तो कोविड अनुभव हेतु QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी अनुभव प्रमाण पत्र जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत अप्लाई कर लेना यूपी वाले, है ना। तो देखो अधिकतम 15 अधिमानी अंक, ये 15 जो अंक है ना ये बोनस के हैं। इसमें भी देखो कंसेप्ट कैसा है, कैसे लागू हो गए, यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संपादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड-19 काल में कार्यरत समस्त कर्मियों को कोविड-19 सेवा काल में दी गई सक्रिय सेवा के क्रम में AMS पंजीकृत पोर्टल पर अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर अधिकतम 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। जनपद द्वारा निर्मित, सबसे इंपॉर्टेंट, हर एरिया में आपने जो काम किया है वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो कोई बात नहीं। अब ये सुनकर लोग बाकी अदर स्टेट्स वाले परेशान ना हो। देखो यार बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब आपने यूपी में काम नहीं किया, लेकिन आपने अगर आपके राज्य में भी काम किया ना तो आप सर्टिफिकेट जरूर दें। फॉर्म जब भेजे तो आप कोविड के कार्यरत का सर्टिफिकेट जरूर भेजे, हो सकता है उससे आपको कुछ तो बेनिफिट मिले, ठीक है। नहीं तो 85 अंक तो है ही ना। कई लोगों को 15 मिलाने के बाद भी 85 नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, वो हर चीज को कहीं ना कहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्राइटेरिया, यहाँ पर 6 माह की अगर कोविड ड्यूटी की है तो 5 अंक मिलेंगे, 1 साल अगर पूरा काम किया है तो 10 अंक मिलेंगे, अगर 1.5 साल 1 वर्ष 5 माह मतलब उससे अधिक किया है तो 15 अंक मिलेंगे। इस बेसिस पे क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन है, तो हो सकता है कुछ को 5 ही अंक मिले, कुछ को 10 मिले और कुछ को 15 मिले। समझे आप बेसिक कंसेप्ट? तो इस बेसिस पे एक प्रॉपर मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेसिस पे प्रॉपर सिलेक्शन होगा। उसके बाद सीधे कॉल लेटर 20 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए आप आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ बेसिक बातें यहां पर लिखी हुई है। देखो क्या लिखा गया, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष एवं राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम। देखो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष दरअसल वही डॉक्टर्स है, बेसिक आयुष डॉक्टर्स, और RBS की 2 कैटेगरी डाल दी। देखो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा एवं योग सबको डाला गया है यहाँ पर। तो पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, नियुक्ति की जाएगी तथा दिनांक 3 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध दिशा निर्देशों के अनुसार, क्योंकि कुछ दिशा निर्देश और भी अपलोड होंगे, वो पुराने अपलोड हो चुके हैं NHM के अंतर्गत कार्यरत जितने भी लोग हैं, तो जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है ना वही है, सब पर लागू होता है ये, तो ध्यान रखना है आपको। फिर ये तो ठीक है, लेटर है। इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद देखो इस तरह से विज्ञापन जारी होगा जनपद के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद। अब यह जनपद का नाम आ जाएगा, कौन सा जनपद है, कितने दिनांक को जारी हुआ है, तो जो यहाँ डेट दिया है पूरे 21 दिन का, उसके बीच में कभी भी लागू जारी हो जाएगा, तो आप देखते रहे वहां पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मेंशन करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र क्रमांक दिनांक के अनुपालन में क्रम में जनपद का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, आप देखिए ध्यान से, कार्यक्रम का नाम आ जाएगा, तो भाई NHM नेशनल हेल्थ मिशन, पदनाम
कौन सा चाहिए, मुख्य स्ट्रीम में चाहिए, आरबीएस के में हुआ है, कितने हैं पद, शैक्षणिक अर्हता योग्यता कितनी चाहिए, अनुभव अगर चाहिए तो वो मेंशन करेंगे कौन सा अनुभव चाहिए उनको भैया। रिक्त पदों की संख्या, ये जब जनपद वैकेंसी निकालेगा तब समझ में आएगा। आपने देखा होगा इसमें मैंने कितने पद निकल रहे हैं ये नहीं बताया, क्योंकि हर जनपद अपने हिसाब से यहाँ पर पद जारी करेगा, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या होगी और रिक्त पद के लिए मानदेय कितना होगा। तो 32,000 तो हमको अभी पता ही है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है तो वो ऐड हो जाएगा, वो जानकारी मिल ही जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसे ही जारी होगा नोटिफिकेशन वैसे डॉक्यूमेंट भेज देना है। इन सब के अलावा जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको मैं बता देता हूँ वो ये है कि यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, होम्योपैथिक काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए होम्योपैथी वालों को, आयुर्वेदिक काउंसिल का चाहिए आयुर्वेद वालों को, यूनानी काउंसिल का चाहिए यूनानी वालों को, या अदर स्टेट वालों को उस स्टेट वालों के पास तो होगा ही, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, समय बहुत कम है, अगर आपको कोशिश करनी है तो तुरंत लग जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।